हेलो नमस्कार, मैं हूं अनुभव तिवारी एडवोकेट और आज एक बार पुनः मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं एक इंटरेस्टिंग इम्पॉर्टेंट विधिक जानकारी लेकर। जी हां, आज मैं आपसे बात करूंगा कि अगर आपके दाखिल खारिज में आपत्ति लगी है तो किस प्रकार से आप उस आपत्ति को खारिज करवा सकते हैं। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो भाई सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो पसंद आए लाइक करिए, ना पसंद आए बिल्कुल डिसलाइक करिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों रिश्तेदारों में अवश्य शेयर करिएगा और अगर आपको कोई प्रश्न या सुझाव तो कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। मैं आपके प्रश्न का उत्तर देने की कोशिश करूंगा। तो चलिए बिना किसी देरी के अपने सेशन की हम शुरुआत करते हैं। तो जैसा आप लोग जानते हैं कि जब कोई भी संपत्ति आप खरीदते हैं तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि उस संपत्ति की हमें दाखिल खारिज जरूर करा लेनी चाहिए, अन्यथा आपका स्वामित्व उस पर नहीं होगा। देखिए, स्वामित्व का मतलब दो तरीके से। पहला स्वामित्व, आपका स्वामित्व उस भूमि पर है लेकिन सरकारी दस्तावेजों पर आपका स्वामित्व नहीं रहेगा। यानी कहने का अर्थ है कि अगर आपका स्वामित्व कानूनी रूप से नहीं है और अगर मौके पर है, स्पॉट पे है, उस भूमि पर है, तो तब भी आपको कहीं ना कहीं समस्या हो सकती है। इसलिए कम से कम अगर आप कोई संपत्ति खरीद रहे हैं तो उसकी दाखिल खारिज जरूर करा लें। अब मैं आज बात करूंगा कि अगर दाखिल खारिज में किसी ने आपत्ति लगा दी। देखिए, आपत्ति दो तरीके की होती है। पहली बात जान लीजिए, एक तो फेक ऑब्जेक्शन होता है और एक जेन्युइन ऑब्जेक्शन होता है। जेन्युइन ऑब्जेक्शन का मतलब होता है धोखे से अगर आपने करा लिया तो जेन्युइन ऑब्जेक्शन ही माना जाएगा। तब जो आपत्ति प्रस्तुत की जाती है उसे जेन्युइन ऑब्जेक्शन मानते हैं। और फेक ऑब्जेक्शन का मतलब होता है थर्ड पार्टी आ जाए और आपको परेशान करने के लिए आपत्ति प्रस्तुत कर दे। तो इस प्रकार जो आपत्ति होती है वो फेक ऑब्जेक्शन के रूप में मानी जाती है। देखिए, अगर कोई भी व्यक्ति आपकी दाखिल खारिज में ऑब्जेक्शन लगा दिया है तो सबसे पहले अब जान लीजिए कि अब ये एक प्रोसीजर थोड़ा लंबा खींच सकता है, क्योंकि अभी दाखिल खारिज 35 डेज के बाद हो जाती थी, लेकिन अब उसमें जो है आपत्ति आएगी, फिर आपत्ति का आपको जवाब देना पड़ेगा, फिर उसके बाद साक्ष्यवादी, फिर प्रतिवादी का साक्ष्य हो जाएगा, उसके बाद फाइनल आर्गुमेंट होगा, उसके बाद ही कोई ऑर्डर होगा। लेकिन जान लीजिए, ज़्यादातर देखा जाता है कि फेक जो ऑब्जेक्शन होता है वो बहुत जल्दी ही खत्म हो जाती है। अगर समस्याएं इस बात की हैं कि जो रेवेन्यू कोर्ट होता है वहाँ पर थोड़ा फाइल जो है लेट होती है या फिर फाइल जो है नीचे नंबर पे होती है, तो जो पीओ महोदय होते हैं सुनने में समस्याएं होती हैं, ज़्यादा फाइल नहीं सुन पाते, इसलिए डेट टू डेट हो जाती है, कभी कभी सालों हो जाती है। तो घबराने की कोई आवश्यकता नहीं। आपका बैनामा है, रजिस्ट्री है आपका, तो आपकी दाखिल खारिज जरूर होगी। बस आप जो है थोड़ा पेशेंस रखिए, क्योंकि वो अब न्यायालय पर होती है और उसमें विधिवत जो है सुनवाई होती है, तभी आपकी दाखिल खारिज संपूर्ण होगी। तो घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। फेक ऑब्जेक्शन है या फिर जेन्युइन ऑब्जेक्शन भी है तो उसको न्यायालय कंसीडर करेगी और उसके बाद कंसीडर करके वो तुरंत खारिज करेगी। कोई समस्या नहीं है। आप आपत्ति का जवाब दीजिए, जवाब देने के बाद वो अपने भी साक्ष्य प्रस्तुत करेंगे। आप अपना साक्ष्य के रूप में अपना रजिस्ट्री दिखा दीजिए, बाकी कोई साक्ष्य नहीं देना है, आप किसी व्यक्ति को बुला के नहीं जाना है। उसके बाद आपके जो वकील साहब रहेंगे फाइनल आर्ग्यूमेंट कर देंगे, उसके बाद वो आदेश में लग जाएगी फाइल और आपके पक्ष में आदेश हो जाएगा। डोंट वेरी, अगर आपके दाखिल खारिज में आपत्ति लगी है तो घबराने की कोई आवश्यकता नहीं, वो दाखिल खारिज जरूर हट जाएगी और हटने के बाद आपके पक्ष में नामांतरण आदेश पारित कर दिया जाएगा। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि बहुत लोगों के बैनामे रजिस्ट्री में आपत्ति लग जाती है, तो उनको जरूर शेयर करिएगा कि भैया घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप इस प्रोसीजर के हिसाब से अपनी दाखिल खारिज जरूर करा लें और आप उसकी जो विपक्षी की ऑब्जेक्शन रहेगी, आपत्ति रहेगी, वो जरूर खारिज कर दी जाएगी कोर्ट के द्वारा। तो एक नए टॉपिक में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।